नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6। 3 का पार्ट नंबर 6 जो एक्स्ट्रा चीजें हैं जो मैंने क्वेश्चन से रिलेटेड की मैं उनको रेज करता हूँ। ये देखिए सिर्फ बोर्ड पे मैंने 3-4 चीजें लिखी हुई हैं जो मेरे इन क्वेश्चंस में यूज हो रही हैं। तो मैं क्वेश्चन में पार्ट नंबर 6 जो है उसको लिखता हूँ और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 6 में आपके पास क्या लिखा हुआ है, x पावर 2 माइनस 4x प्लस 4 और नीचे आपके पास क्या लिखा हुआ है 2 और x स्क्वायर माइनस 8। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले कुछ चीजें हैं आपके पास जिसको आपने समझना है ताकि आप फिर इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकेंगे। वो क्या चीजें हैं जिसको आपने समझना है। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है। लास्ट टाइम जितने क्वेश्चन लिखे थे ऊपर जो है ऐसे टर्म लिखी हुई है और नीचे आपके पास ऐसे यानी मल्टीप्लाई फॉर्म में नहीं लिखी हुई, ये टर्म लिखी हुई है। यहाँ पे हमारे पास एक रूल है, वो हम एक नया रूल पढ़ेंगे जिसको हम क्या कहते हैं, इसको मैं बिल्कुल यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ क्वेश्चन और यहाँ पे एक नया रूल बनाता हूँ जो इस क्वेश्चन में यूज हो रहा है लेकिन ये आगे जाके भी यूज होगा क्वेश्चंस में। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ये फैक्टर्स लिखा हुआ है। व्हाट इज दिस? कंप्लीटिंग स्क्वायर। कि किसी चीज को अगर आपने स्क्वायर में कन्वर्ट करना, कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब क्या है कि अगर आपने किसी चीज को होल पावर 2 में बनाना हो। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपको इस क्वेश्चन को भी रहने दें ये क्या लिखा हुआ है। पहले हम इसको समझते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्योंकि ये ऊपर वाले पार्ट में हम कंप्लीटिंग स्क्वायर ही करेंगे। ये जो फार्मूला लिखा हुआ है ये आप देखिए कंप्लीटिंग स्क्वायर की फॉर्म में लिखा हुआ है। कंप्लीटिंग स्क्वायर को आप ऐसे भी रीड सकते, कंप्लीटिंग होल स्क्वायर। कंप्लीटिंग इसको आप ऐसे भी रीड कर सकते हैं, कंप्लीटिंग होल स्क्वायर। मतलब किसी चीज को होल पावर 2 में कन्वर्ट कर दो, उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लीटिंग होल स्क्वायर। या सिंपली वर्ड ये लिखा होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर, लेकिन हम इसको ऐसे भी रीड कर सकते हैं कि इसको कंप्लीटिंग होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो। और अगर हम ये टर्म देखें तो ये होल पावर 2 में कन्वर्टेड है। और अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो हमने इसका फार्मूला देखा हुआ है। क्या फार्मूला है? a पावर 2 प्लस b पावर 2 प्लस 2ab, ये फार्मूला है। तो अगर हमारे पास ये चीज दी होती है तो हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। इसका मतलब ये है कि हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। एक्सपेंड का मतलब है कि हम इसको ओपन कर रहे हैं, यानी ओपन करने से आपके पास ये रिजल्ट आता है। अगर ये क्वेश्चन रिवर्स हो जाए, रिवर्स का क्या मतलब है कि अगर आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab लिखा हो और वो इसको कह रहा है कि क्लोज करें। मैंने यहां से एक्सपेंड किया था और मैं इसको रिवर्स करता हूं तो आप इसको क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। क्लोज का मतलब क्या है कि आप इसको होल पावर 2 में कन्वर्ट कर रहे हैं, या आप ये कह सकते हैं कि इसका आप कंप्लीटिंग स्क्वायर ले रहे हैं। क्योंकि ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है और ये बिल्कुल वही टर्म लिखी हुई है तो हम इसकी जगह पे डायरेक्ट लिख सकते हैं a प्लस बी होल पावर 2। लेकिन इसमें समझने की बात क्या है कि जब भी आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर करना हो तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी दी होंगी, 3। और उन 3 में से 2 टर्म ऐसी होंगी जिनकी होल पावर क्या होगी, 2 होगी, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये 2 टर्म जो हैं जिन उनकी होल पावर 2 होगी। और थर्ड टर्म जो लिखी होगी वो आपके पास 2a एंड b, यानी ये 2 टाइम्स ऑफ a b है, यानी इन्हीं 2 नंबर a b जो है इनका ये 2 टाइम यहाँ पे लिखा हुआ है। और यही क्वेश्चन माइनस के साथ भी हो सकता है। मतलब आपके पास कहीं पे लिखा हो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसकी जगह पे आप अगर कोई कहे इसका कंप्लीटिंग होल स्क्वायर करें या कंप्लीटिंग स्क्वायर करें या होल पावर 2 में कन्वर्ट करें तो इसकी जगह पे हमने ये फार्मूला लिखा हुआ है, तो इसकी जगह पे आपके पास a माइनस बी होल पावर 2 होगा। सिर्फ फर्क क्या होगा, अगर यहाँ पे माइनस आ जाएगा 2ab के साथ तो हम होल स्क्वायर माइनस के साथ कंप्लीट करेंगे, अगर प्लस के साथ होगा तो फिर प्लस के साथ कंप्लीट करेंगे। लेकिन क्वेश्चन में अगर मैं यहां पे ऐसे लिखूं कि मेरे पास x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8x लिखा हुआ है और कोई कहे कि इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करें, इसको आप कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट करें या इसका होल स्क्वायर बनाएं,
तो हम कैसे बनाएंगे, हमें कैसे पता लगेगा कि इसमें से कौन सी टर्म ए है, कौन सी बी है और कौन सी ये वाली टर्म्स बन रही है? इसका तरीका कार ये है कि आपने पहले ये समझना है कि कौन सी दो ऐसी टर्म होंगी जिनकी पावर हम 2 कन्वर्ट कर सकते हैं। अपने सबसे पहले ये वाली टर्म जो है ऑलरेडी पावर 2 में कन्वर्टेड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको इस टर्म को कह सकते हैं कि ये आपकी a पावर 2 है। थोड़ा मैं नीचे करके लिखता हूं, a पावर 2 है, ये x पावर 2 इस टर्म को फॉलो कर रहा है। ये जो 4 है, क्या हम इसको पावर 2 की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? और ऑलरेडी मैंने अभी पीछे क्वेश्चन किया था, उसमें मैंने 4 की जगह पे 2 की पावर 2 लिखा था। तो इसका मतलब है ये जो 4 है इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, और साथ ये बीच में प्लस लिखा है तो प्लस। अगर हम इस टर्म को ना भी देखें तो अब हमारा कंप्लीटिंग स्केयर बन रहा है कैसे, a पावर 2 प्लस b पावर 2। आगे हमने क्या लिखना है, आगे हमने ये लिखना है प्लस 2 a टर्म। इस केस में हमारे पास a टर्म, आपके पास क्या लिखी हुई है इस केस में a टर्म, सॉरी मैंने यहाँ पे x लिखा है तो x लिखेंगे। a टर्म आपके पास x है और b टर्म आपके पास क्या लिखी हुई है, देयर इज 2। तो आप यहाँ पे कितना लिखेंगे, 2। क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, यहाँ पे 4 लिखना था मैंने गलती से 8 लिख दिया। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास कितना बनेगा, इसको मैं इसी तरह लिखता हूँ, दिस वन दिस 2, और ये रिजल्ट आपके पास कितना बनेगा, 4x। तो अगर आप ये देखें, ये वही क्वेश्चन लिखा हुआ है जो ऊपर टॉप पे दिया था, x पावर 2 प्लस 4 प्लस 4x। इसको मैंने कंप्लीटिंग बनाने के लिए इस टर्म को होल पावर 2 में लिख लिया, सिमिलरली इस टर्म को भी होल पावर 2 में लिख लिया, और प्लस 4x की जगह पे पहले मैंने इसको ब्रेक करके लिखा 4x को, और फिर इसको मल्टीप्लाई करके वापस लिख दिया। तो इसका मतलब है ये जो टर्म लिखी हुई है आपके पास, ये वाली टर्म, ये इसको फॉलो कर रही है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये वाली टर्म बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग लिखी हुई है, हमने इसको बिल्कुल इसके साथ मैच करके चेक किया है कि ये बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो इसका मतलब है ये इसके बिल्कुल अकॉर्डिंग है। तो इस सारे की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस b होल पावर 2, और हमारे केस में a की जगह पे क्या वैल्यू है, x, और b की जगह पे क्या वैल्यू है, 2। 4 नहीं लिखना आपने, 2, क्योंकि ये b की होल पावर 2 है, तो b की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 2 होल पावर 2। तो थोड़ा सा आपको ये क्लियर हो गया। अब जो हमारा क्वेश्चन था उसमें भी हमारे पास होल पावर 2 करना है, और अगर हम ये देखें, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है x पावर 2 माइनस 4x प्लस 4। इसका कंप्लीटिंग स्केयर करने के लिए हमें फॉलो करना है, ये माइनस के साथ है तो ये वाला फार्मूला फॉलो होगा, लेकिन हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन सी ऐसी 2 टर्म्स हैं जिनकी हम होल पावर 2 कर सकते हैं। ये जो टर्म है x पावर 2, ये तो a के साथ मैच कर रही है, इसके साथ 4x लिखा हुआ है, क्योंकि x के साथ पावर 2 नहीं है तो ये कंप्लीटिंग होल पावर 2 में कन्वर्ट नहीं हो सकती, लेकिन ये 4 हमने ऑलरेडी देख लिया कि होल इसको पावर 2 में लिख सकते हैं। तो पहले मैं इसको रीअरेंज करके लिखता हूं ताकि आपके लिए थोड़ा फॉलो करना आसान हो। इसको मैंने रीअरेंज करके लिख लिया। नीचे देखिए, रूल नंबर 1 अप्लाई हो रहा है, अगर कुछ कॉमन हो तो यहां पे मैं इसको कॉमन बनाने के लिए पहले ऐसे लिख लेता हूं, इस 8 को मैं ब्रेक करके लिख देता हूं, यानी इसके फैक्टर बना लेता हूं 4 मल्टीप्लाई बाई 2, और फिर इसके बाद कॉमन ले लूंगा। साथ ऊपर वाले केस में मैं कंप्लीटिंग स्केयर करता हूं, यहाँ पे आपके पास x पावर 2 को होल पावर 2 में कन्वर्ट करेंगे, इस 4 की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, 2 की पावर 2। अगर आप इसको ना भी फॉलो करें तो फार्मूले को फॉलो कर लें। आगे आपने क्या लिखा है, माइनस 2 a टर्म आपके पास क्या है, x, और फिर आपने b टर्म लिख दिया जो कि आपके पास 2 है। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे यही रिजल्ट बनेगा, माइनस 4x। और नीचे अगर आप देखें इन दोनों टर्म में 2 कॉमन है, तो इस 2 को आप कॉमन ले लें, तो बाकी आपके पास यहाँ पे ब्रैकेट लिखें और बाकी जो रह जाएगा वो लिख दें, x पावर 2 माइनस 4। सो ऊपर वाली टर्म का स्केयर कंप्लीट कर सकते हैं, a पावर a प्लस 2 प्लस b 2 माइनस 2ab। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख लेंगे, क्योंकि ये माइनस के साथ है तो a माइनस b होल पावर 2। a की जगह पे आप क्या लिखेंगे x, b की जगह पे आप क्या लिखेंगे 2 होल पावर 2 डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट अब आपको इसके फैक्टर बनाने हैं, x पावर 2 माइनस 4,
अगर आप इस फार्मूले को देखें तो ये x पावर a पावर 2 माइनस b पावर 2, तो इसकी जगह पे x पावर 2 माइनस 4, तो 4 के साथ पहले आप इसको यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ x पावर 2 माइनस 4, तो आप इसके फार्मूला की पावर 2 कंप्लीट कर लें तो इसके फैक्टर बन जाएंगे x पावर 2, और ये ऑलरेडी हमने क्वेश्चन इस तरह का देखा है, इसके भी आप पावर 2 लिख दें और इस फार्मूले के अकॉर्डिंग लिख दें तो क्या बनेगा a पावर 2 माइनस b पावर 2, a की जगह पे आए x प्लस b की जगह पे 2, फिर a की जगह पे x और b की जगह पे 2, तो ये आपके फैक्टर बन गए। इसको भी नीचे लिख दें x प्लस 2 इंटू x माइनस 2। लास्ट स्टेप है, इसके बाद हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। फैक्टर्स आपने देख लिए, इसको मैं यहाँ से रेस कर देता हूँ। आई होप कि आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर करने का थोड़ा सा आइडिया हो गया है और आप इस क्वेश्चन में कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लेंगे। ऊपर आपके पास x माइनस 2 जो है वो 2 टाइम लिखा हुआ है, इसकी पावर 2 है, तो आप इसको ब्रेक करके भी लिख सकते हैं, जैसे हमने ब्रेक किया था x पावर 2 हो तो हम इसको 2 टाइम लिखते हैं x इंटू x। इसी तरह आपके पास a प्लस बी पावर 2 हो तो आप इसको भी 2 टाइम लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, सॉरी a प्लस बी। सिमिलरली ये टर्म जो लिखी हुई है x माइनस 2 होल पावर 2, ये मैं दोबारा क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो थोड़ा नीचे हो गया है इसलिए मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ और फिर हम इस लाइन को कंप्लीट करते हैं। x माइनस 2 की जगह पे इसको भी आप 2 टाइम लिख लें और नीचे आपके पास क्या लिखा हुआ है 2, यहाँ पे भी x प्लस 2 इंटू x माइनस 2, ये कैंसिल कर दें, जो रिमेनिंग है ऊपर ये बच गया आपके पास और नीचे आपके पास 2x प्लस 2। सो ये आपका फाइनल रिजल्ट बन गया। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 7 विच इज सेकंड लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद ये फालतू चीजें लिखी हुई है, ये अभी हमने क्वेश्चन में लिखी थी इसलिए मैं इसको रेस कर रहा हूँ यहाँ से, ये भी एक्स्ट्रा है, बाकी यही फार्मूला आपके पास यूज हो रहे हैं। चौथी चीज हमने इसमें जो है वो अभी डिस्कस कर लिया इस क्वेश्चन के अंदर, वो आपके पास क्या है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर की टेक्निक क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो ये आपके पास इन क्वेश्चन में यूज हो रही है, तो ये टेक्निक्स आप ध्यान में रखें और क्वेश्चंस आप सॉल्व करते जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, 3 का क्वेश्चन नंबर 7, इसको आप लिखेंगे, ये आपके पास क्या लिखा हुआ है 64x पावर 5 माइनस 64x, और यहाँ पे आपके पास कितना है, नीचे आपके पास 8x स्क्वायर प्लस 8 और फिर आपके पास 2x प्लस 2। ये भी ऐसी क्वेश्चन है कि आपके इस सब क्वेश्चन में कॉमन आ रहा है, फैक्टर से पहले आपने इसमें कॉमन लेना है। अगर आप मैं इस टर्म को देखूं तो इसमें 64 और यहाँ पे x 5 है और यहाँ पे x लिखा हुआ है, तो मैं थोड़ा इसको ब्रेक करके लिखता हूँ। x 5 को मैं अगर इस तरह लिख लूं x 4 इंटू x, ताकि मैं ये कॉमन ले सकूं, टोटल ये 5 ही बनेगा, 4 प्लस 1 5, इसको मैंने थोड़ा ब्रेक करके लिख दिया है माइनस 64x, और नीचे अगर आप ये देखें यहां से हमारे पास कॉमन है 8, तो आप 8 को कॉमन ले लें और x स्क्वायर प्लस 1 रिमेनिंग, सेम यहाँ पे आपके पास 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लें, तो यहाँ पे x प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो वी विल राइट 1। अब इधर से भी कॉमन ले लें 64 और ये वाला x, 64 और ये वाला x कॉमन है तो मैं इसको कॉमन ले लें, 64x को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे x पावर 4 माइनस 1, और नीचे अगर आप ये देखें दिस 8 एंड 2, मैं इनको पहले लिख ले तो मल्टीप्लाई में आप जो ये सारे मल्टीप्लाई होना, तो जिस मर्जी ऑर्डर में लिखें क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको भी मैंने ऐसे लिख लिया और यहाँ पे आपके पास x प्लस 1 है। सो 64 x पावर 4 माइनस 1, ये आपके पास 16 बन जाएगा, दिस इज x प्लस 1 इंटू x माइनस 1। और नेक्स्ट सिर्फ ये रह गया आपके पास कि आपने इस टर्म के फैक्टर बनाने हैं। अगेन हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे कैरी करते हैं और फिर मैं यहाँ पे जो है ना इसके फैक्टर लिखूंगा, यहाँ पे x के पास पावर 4 माइनस 1, अगेन यही वाला फार्मूला, वेरी कॉमन फार्मूला फैक्टर बनाने के लिए, a पावर 2 माइनस b पावर 2। अब यहाँ पे आपने पावर 2 बनानी है, यहाँ पे कितनी पावर लिखी हुई है 4, तो हम इसको कैसे लिखेंगे x पावर 2 और इसके ऊपर क्या लिख लेंगे 2, इसी पावर को मैंने कन्वर्ट कर लिया a। अब a की जगह पे सिर्फ ये है कि x पावर 2 लिखा हुआ है और होल पावर 2, और b की जगह पे आप क्या लिखेंगे
b की जगह पे 1 है, इसको भी आप होल पावर 2 में लिख सकते हैं जैसे कि पहले क्वेश्चन में किया हमने। अब ये फार्मूला बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग बन गया, a पावर 2 माइनस b पावर 2, इसकी जगह पे आप क्या लिखेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सिर्फ फर्क ये है इस क्वेश्चन में a की जगह पे आपके पास एक्स स्क्वायर है और b की जगह पे आपके पास 1 है, तो आप ये लिखते हैं a की जगह पे एक्स स्क्वायर, फिर प्लस b की जगह पे 1, फिर a की जगह पे एक्स स्क्वायर, फिर b की जगह पे 1। क्या अब इसमें हम फर्दर फैक्टर्स बना सकते हैं? हम देखते हैं कि क्या हम फर्दर फैक्टर बना सकते हैं। इसके तो हम फैक्टर नहीं बना सकते क्योंकि प्लस के साथ लिखा हुआ है, हमारे पास माइनस होना चाहिए। और ये अगर आप ये देखिए ये माइनस लिखा हुआ है और इसके फैक्टर ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं, ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इसके फैक्टर क्या बनते हैं एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूंगा एक्स प्लस 1 और फिर इसके फैक्टर एक्स प्लस 1, ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं क्वेश्चन में, तो इस वजह से मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो इसका मतलब है x पावर 4 माइनस 1 के जो फाइनल फैक्टर्स बन रहे हैं वो आपके पास ये बन रहे हैं। तो आप इसकी जगह पे डायरेक्ट यही फाइनल फैक्टर जो है वो लिख दें। मैं यहाँ पे लिखता हूँ और इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर लेंगे। 64 यहाँ पे इसके फाइनल फैक्टर मैं ऊपर से कॉपी कर रहा हूँ, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड में आपके पास कितना है 16 एक्स के प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब 16 जब 64 को डिवाइड करेगा वी विल गेट 4, दिस एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, एक्स माइनस 1 ये एक्स माइनस 1 कैंसिल हो गया, रिमेनिंग इज योर 4 इंटू एक्स प्लस 1। थैंक यू, ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज बात समझ ना आ रही हो तो आप नीचे कमेंट में मुझे ऐड कर सकते हैं कि कोई क्वेश्चन है, कोई बात समझ नहीं आ रही, तो मैं उसको री एक्सप्लेन कर दूंगा और फिर मैं नई वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसको आप देख सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 8 विच इज योर लास्ट पार्ट। आई होप कि क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे और मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर फिर भी आपको कोई बात समझ नहीं आ रही तो आप इसमें मुझे क्वेश्चन में बता सकते हैं। देयर इज 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई हैव सीन मैनी टाइम। लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट भी है क्वेश्चन। अब आपने इसको समझना है कि आप इसके फैक्टर्स कैसे बना सकते हैं। अगर आपको ये क्लियर हो जाए कि आप इसके फैक्टर कैसे बना सकते हैं तो फिर ये क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट आपका क्लियर है। और ऊपर फैक्टर लिखे हुए, अगर हम ये देखें ये पूरी टर्म को इसके साथ कंपेयर करना शुरू करें, मैं इधर साइड पे लिखता हूं और फिर इसको कंपेयर करके इसके फैक्टर बनाना शुरू करते हैं। अभी इसको मैं ऐसे लिखा हुआ है इसमें, दिस इज योर एक्स स्क्वायर माइनस 4 होल पावर 2 एंड इसके साथ देखें इसको गौर से। अगर हम इस पूरी टर्म को a कंसीडर करें और इस पूरी टर्म को b कंसीडर करें तो ये ऐसे लिखा हुआ है a माइनस बी, दिस इज a माइनस बी, लेकिन हमें इसको होल पावर 2 में कन्वर्ट करना है। लेकिन पहले आपके पास सिर्फ x स्क्वायर आता था, यहाँ पे अब 9b आ गया, लेकिन ये होल पावर 2 में कन्वर्ट होना चाहिए। तो 9 के भी हम ऐसे लिख सकते हैं 3 पावर 2 इंटू एक्स पावर 2। और याद रखिए अगर पावर सेम है और नीचे बेस बेसिक है तो आप इसको सिंगल पावर में भी लिख सकते हैं ऐसे करके। तो मैंने इसको सिंगल पावर में लिख लिया, तो इसका मतलब क्या हो गया a पावर 2 माइनस आगे अगर आप ये देखें ये पूरी टर्म जो लिखी हुई है दिस वन ये b कंसीडर होगी और इसके ऊपर पावर क्या लिखी हुई है 2। तो ये आपका फार्मूला बिल्कुल उसी तरह बन गया है, सिर्फ थोड़ा सा फर्क यह है कि इसमें जरा थोड़ी ज्यादा टर्म्स लिखी हुई है, बाकी फार्मूला वैसे ही है a पावर 2 माइनस b की जगह पे आप सिर्फ बेस में ये है एक्स स्क्वायर माइनस 4 यानी b की पावर 2। तो आप इसको इसके अकॉर्डिंग लिख दें। a की जगह पे आप क्या लिखेंगे, ये a है और ये टर्म आपके पास b है, तो मैं फार्मूला लिखता हूं a विच इज 3x प्लस b विच इज योर एक्स स्क्वायर। जब आपके पास 2 टर्म हो तो ब्रैकेट डाल दिया करें ताकि थोड़ा क्वेश्चन आसान हो जाए। ये a टर्म मैंने लिखी है, ये प्लस b टर्म, फार्मूला देखें a प्लस b, फिर उसके बाद आपने फिर a टर्म फिर माइनस
ब्रैकेट डालें, ये माइनस इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि साइन चेंज करेंगे, स्टूडेंट यहीं पे मिस्टेक करते हैं। फिर ब्रैकेट थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पे अगर आपके पास 3x, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये ब्रैकेट के साथ साइन चेंज हो जाएंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 4। तो ये इसके फैक्टर्स हैं, तो हमने इसके फैक्टर्स बना लिए और मैं डायरेक्ट यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे आप, बल्कि हम इसको रीअरेंज भी कर लेते हैं, एक्स वाली टर्म्स को पहले लिखते हैं। कैसे? एक्स स्क्वायर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ, टर्म्स को पहले, सेम यहाँ पे भी ऐसे लिखते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर फिर प्लस 3x और फिर प्लस 4। मैंने रीअरेंज कर लिया है, मैं रिपीट करता हूँ, ये टर्म पहले लिख ली, ये टर्म फिर लिख ली, पावर 2 फिर पावर 1, और ये टर्म के साथ x नहीं था फिर x आ गया, तो यहाँ पे मतलब इसके साथ माइनस था तो माइनस। सेम यहाँ पे भी रिपीट करता हूँ, पावर 2 वाली पहले और इसके साथ माइनस है तो ये माइनस पहले, फिर 3x और ये 4। अब मैं यहाँ पे ये जो टर्म है इसके फैक्टर मैंने ये बनाया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ x पावर 2 प्लस 3x माइनस 4, फिर उसके बाद आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। नीचे अगर आप देखें तो नीचे भी रीअरेंज कर लें, ये टर्म भी रीअरेंज कर लें। कैसे? कि x, ये वाली टर्म x के माइनस एक्स स्क्वायर पहले, फिर प्लस 3x और फिर प्लस 4। अब आप देखें कौन सी टर्म सेम है। अगर हम ये देखें, ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल एज इट इज लिखी हुई है, तो ये डिवाइड हो रही है, दे विल बी कैंसिल, तो आपके पास कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। ये आपका फाइनल रिजल्ट है।